हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और हमारे चैंपियंस बहुत परेशान हैं कि मैम सीपीओ का तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। और इतना मतलब नोटिफिकेशन तो आना ही था, बट इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि जनरली जब भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो आपको 2 मंथ्स का तो टाइम दिया जाता है। बट क्या करोगे, इस बार सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमारे सीपीओ प्री वाले स्टूडेंट्स के साथ हुई है। नोटिफिकेशन आते साथ इन्होंने बस 1 मंथ का टाइम दिया है, अगले मंथ दैट इज इन December 9th। December 9th से 12th तक आपका एग्जाम है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्जाम को को लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमारी पढ़ाई को लेकर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स जिनको पता था कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स यही सोच के बैठे होंगे कि अरे नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद 2-3 मंथ्स टाइम मिलेगा, उसी में तैयारी कर लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, 1 मंथ टाइम बचा है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए आज बात करने वाली हूँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनका तो चलो ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस हो गया है, तो वो अचीवर 6.0 के मतलब मेंस बैच में है, तो वो उनकी तो पढ़ाई चल रही है, उनको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बट कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो एकदम पैनिक कर गए होंगे कि हमने तो अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं किया था और अचानक से एग्जाम आ गया। तो उनके लिए यूट्यूब पे एक बैच है और फ्री है। ठीक है, फ्री है, और बात कर रही हूँ अलग अलग कैसे कैसे मैंने कंपाइल कर दिया है। लास्ट मिनट रिवीजन बैच है। ठीक है, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अगर यूट्यूब पे है तो फ्री ही है। इस बैच का नाम है फ्री बैच रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, रैपिड रिवीजन बैच रिवीजन सीरीज है, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप सरेंडर तो कर नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ करके तो जाना होगा ना। 1 मंथ हमारे पास बचा है, लेकिन वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। अगर आपने मन बना लिया है ना, तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा वॉर लेवल पे तैयारी आपको करनी होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे मैं लाइव बैचेस भी लाऊंगी। ठीक है, एक बार सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो मैं सीपीओ के लिए यूट्यूब पे लाइव बैचेस भी लाऊंगी। लेकिन लाइव बैच उन बच्चों के लिए है ना जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनके लिए लाइव बैचेस बेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं कोई बिगनर वाला बैच स्टार्ट भी कर दूं, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन 1 मंथ में तो खत्म होने वाला नहीं है। और टीचर के साथ साथ आप लाइव का वेट नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ रिकॉर्डेड चाहिए। ठीक है, लाइव में तो टीचर अपने रफ्तार में चलेंगे, कुछ रिकॉर्डेड चाहिए जो पहले से आपको दे दिया जाए, जिसको आप एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस देख के खत्म कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ बैचेस का कंपाइलेशन कर दिया है। इस वीडियो के नीचे 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 जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक रैपिड रिवीजन बैच का प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको यूट्यूब पे जाके ढूंढना ना पड़े। आपके पास टाइम कम है, आपके पास 1 मंथ बचा है और आपको 4-4 सब्जेक्ट्स करना है। मेंस में तो फिर हम लोग का इंग्लिश ही है, मेंस के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, फिर हम मिल के काम करेंगे ना। बट अभी जैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करना है कि हमारे प्री में एक इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर आ जाए। तो अब आपको लाइव बैचेस नहीं लेने। ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक लाइव बैच, क्योंकि लाइव बैच में आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मैंने आपके लिए एक रिकॉर्डेड बैच का यूट्यूब में एक रिकॉर्डेड बैच का सीरीज बना दिया है। अब मेरे टीम को बार बार कॉल मत करिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे ये जो बैच है ना, इसका मैंने लिंक डाल दिया है। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सजा के लास्ट मिनट रिवीजन बैच सारा मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे है तो फ्री है ये। देखो, इस वीडियो के नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में नाम लिखा रहेगा रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, ज्यादा आपको यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, तो आपको दिक्कत होगी कैसे क्या पढ़े और लास्ट मिनट में क्या पढ़े। वैसे मैंने इस यूट्यूब पे पूरे डिटेल में भी पढ़ाया है, A to Z का प्लेलिस्ट है। बट A to Z प्लेलिस्ट तब पढ़ेंगे ना जब आपके पास टाइम ज्यादा है, बट अभी तो कम है। तो आप ये वाला बैच का प्लेलिस्ट फॉलो करना। जैसे लिंक क्लिक करोगे तो आपको रैपिड रिवीजन बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रामर के लिए सजा दिया अच्छे से, ग्रामर के लिए आपको मिलेगा 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। ये तो जिन बच्चों के पास टाइम होता भी है ना, वो भी बच्चे, मतलब हम लोग के यूट्यूब का सबसे हिट बैच है 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का। तो ये तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं,
पूरा बैच करने के बाद भी ये पढ़ते। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 1.0 भी पढ़ लेना, और कुछ ज्यादा अच्छे से रिवीजन आ जाए तो उसका 2 भी कर लेना। ठीक है, ये कर लोगे। एक बार आपका जैसे ग्रामर खत्म होता है ना, उसके बाद आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज पूरा ग्रामर खत्म करके जल्दी हो जाएगा। ओके, 8 घंटे ऐसा टाइप से वीडियोस है। उसके बाद आप क्या करना, टॉपिक वाइज एरर बना लेना। टॉपिक वाइज एरर बनाने के साथ साथ मिक्स्ड एरर्स बना लेना। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स मैंने थोड़ा ही सा डाला है। वैसे तो मैंने मिक्स्ड एरर्स का यूट्यूब पे 1000 का सीरीज भी पढ़ाया है, बट 1000 उन बच्चों के लिए ना जिसके पास टाइम है, बट आपके पास टाइम नहीं है। लास्ट मोमेंट में हम लोग यही कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एरर्स के बाद मिक्स्ड एरर्स कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर खत्म हो गया। अब बोलोगे मैम वोकैब के लिए क्या करना है, क्योंकि सीपीओ के प्री में पैसेज भी आता है। ठीक है, और आपका क्लोस्टर्स वगैरह भी आएगा। वोकैब के लिए समुद्र मंथन बैच तो बेस्ट है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। समुद्र मंथन बैच 2-3 मंथ्स का बैच है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप क्या करना, मैंने पिछले साल सीपीओ के पहले 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ाया था, और जब बच्चे एग्जाम देकर आए थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला था मैम आपने लास्ट का जो 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ाया था ना, उसी में से आ गया था, उसी में से करके जाना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर चीज डिटेल में करोगे। 100 इंपॉर्टेंट रूल्स, 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कर लेना, 100 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कर लेना। अगर आपसे 100 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स नहीं हो पाता है 1 मंथ के अंदर, तो आप सिनोनिम्स करके ही छोड़ देना, क्योंकि जिन बच्चों को सिनोनिम्स पता चल जाता है ना, वो मोर और लेस एंटोनिम्स भी कर लेते हैं। ओके, ये 100 सिनोनिम्स को मैंने ऐसा पढ़ाया है ना कि ये 500 सिनोनिम्स के बराबर है, तो सिनोनिम्स के दौरान आपका एंटोनिम्स भी हो जाएगा। वैसे कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने क्या किया है, आपको 100 तो नहीं, क्योंकि 100 से नहीं चलेगा, 500 इंपॉर्टेंट इडियम्स छांट के दे दिया है। फिर 500 या 300 इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। ठीक है, फिर आपका 100 फिक्स प्रेपोजिशन है, 100 फिक्स प्रेपोजिशन है। ओके, फिर 100 फ्रेजल वर्ब है। ये सब का एक बार रिवीजन कर लेना। ओके, और लास्ट में मैंने कुछ सेलेक्टिव क्लोज टेस्ट डाला है। ओके, 100 डाल दिया है शायद, लेकिन 100 तो आपसे अगर नहीं भी होता है, 50 भी कर लो। 50 क्लोज टेस्ट, 50 पैसेज, 50 PQRS सब डला हुआ है। एक बार आप क्या करना है ना, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज का लिंक डाला है ना, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, बहुत अच्छे से अरेंज्ड आपको सारा चीज मिल जाए। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में हम यही कर सकते हैं। 1 मंथ हमारे पास बहुत कम बचा है। अदरवाइज जिस स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना है, वो तो इस यूट्यूब पे पूरा A to Z ग्रामर, A to Z वोकैब, सब A to Z का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी देख सकते हो, बट जब आपके पास टाइम हो तब। लेकिन अभी हमारे सीपीओ स्टूडेंट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ में हम यही कर ले बहुत है। ओके, जब से सीपीओ का नोटिफिकेशन आया ना, स्टूडेंट्स के क्वेरीज आना शुरू हो गए, मैम कुछ तो बताइए कैसे क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। Okay, तो 1 month में taking into consideration, we don't have only one subject, we have 3 more subjects, maths, reasoning, GS भी है। तो लास्ट मोमेंट में ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में ना आपका बहुत अच्छे से चीजों का रिवीजन हो जाएगा। जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज कर लेना, जल्दी जल्दी मिक्स्ड एरर्स, और लास्ट में 100 सिनोनिम्स जैसे जैसा डाला है मैंने, यही इसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया ना कि अगर स्टूडेंट चाहे ना थोड़ा सा मेहनत करे तो 1 मंथ में ये सब कवर हो जाएगा। ओके, बाकी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से मेहनत करिए। ओके, प्री में अगर आपको लगता है बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया इंग्लिश में, अगर 1 महीने के अंदर ठीक ठाक स्कोर भी आ जाता है ना, तो फिर तो मेंस में हम लोग है ही। ओके, मेंस में वी विल टेक अ लॉन्ग जंप। ओके, हम लोग एकदम डीप जंप, लॉन्ग जंप लेने वाले हैं, वहां पर हम अपना स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। और जैसे इस बार 2024 वालों ने भर भर 2024 वालों ने भर भर के सिलेक्शन दिया है, तो आप लोग भी 26 में भर भर के सिलेक्शंस देंगे और मीटअप में मिलने आएंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करने वाली थी। ठीक है, ये मत बोलना कि मैम ये कितने मंथ का बैच है, ये वो, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच का ही कंपाइलेशन, अरे आज रिकॉर्डेड बैच का ही मैंने कंपाइलेशन कर दिया है। ओके, और बाकी जब CHSL खत्म हो जाएगा तो लाइव भी मैं लाऊंगी सीपीओ के लिए, बट वो लाइव सिर्फ प्रैक्टिस होगा, वो उन बच्चों के लिए होगा ना जिसका सिलेबस खत्म हो गया। ओके, जो मैंने अभी जो स्ट्रैटेजी बताया वो बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है।
और लास्ट के 1 मंथ में आप क्या-क्या कर सकते हो और यूट्यूब पे आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर लास्ट 1 मंथ में रिविज़न करना चाहता है यूट्यूब से, तो आप इससे कर सकते हो। आप इस जो रिविज़न है ना, इस बैच से कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है, ये सबके लिए, ओके? लास्ट मिनट रिविज़न सीरीज़, सारा रिकॉर्डेड बैचेस का कंपाइलेशन है, ताकि आपको यूट्यूब पे भटकना ना पड़े। बाकी लाइव बैचेस में तो हम लोग मिलेंगे यूट्यूब, ओके? चलो, थैंक यू एवरीवन।